जय माँ काली के भक्तों, आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। माँ काली आप सभी भक्तों को ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। भक्तों, दैवीय शक्तियाँ जब भी आपके शरीर को छूती हैं, जागृत होती हैं, तो आपको ढेर सारे अनुभव प्रदान करती हैं और आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और ये अनुभव तभी आपको मिलते हैं भक्तों, जब आप देवी देवता को समझने लगते हैं, उनके प्रति आपका आकर्षण बढ़ने लगता है। आप दीन दुनिया से परे होकर उनकी पूजा में तल्लीन होने लगते हैं और आपका यह अथक प्रयास रहता है कि एक बार मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे इष्ट, मेरी माता मुझे समझ पाएं। भक्तों, एक छोटा सा बच्चा हमेशा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ ना, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। ठीक इसी प्रकार भक्तों, जब हम देवी देवता के रास्ते पर, उनके मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं, तो हजारों संकट हमारे रास्ते को रोकना चाहते हैं। कभी हमारा परिवार हमें नहीं समझता, कभी समाज नहीं समझता, कभी कभी हमारा मन खुद भी ये कहने लगता है कि तुम पूजन तो कर रहे हो, पर लगता है तुम्हारे इष्ट, तुम्हारी माँ तक, तुम्हारे भगवान तक तुम्हारी बातें नहीं पहुँच रही। लेकिन भक्तों, वो चाहे एक साधक हो, देवी देवता की ऊर्जा सवारी वाला व्यक्ति, या फिर एक साधारण सा रोज ईश्वर को मानने वाला, उन्हें याद करने वाला व्यक्ति हो, उन सारे कष्टों को, उन सारे बंधनों को तोड़कर कहीं ना कहीं ईश्वर का मार्ग पकड़ ही लेता है। और ईश्वर को भी ऐसे भक्तों के लिए अपने तरफ आने वाले सारे दरवाज़ों को खोलना ही पड़ता है। और जिसके बाद आपको आपके देवी देवता, आपके इष्ट अम्मा काली आपको अपने होने का, अपने प्यार का संकेत देने लगते हैं और कहते हैं कि बस कुछ दिन शेष रह गए हैं, तुझे वो सारी चीज़ें दूंगी जिसकी तुझे तमन्ना है, ख्वाहिश है, जिसके लिए तू बना है। तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी बच्चे। तू मेरा भक्त है, मेरा प्यारा बच्चा है, अनमोल है मेरे लिए। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। ऐसे ही नहीं भक्तों, आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के प्रति एक भाव आपका उत्पन्न हो जाता है। आप प्रिय बन जाते हैं उनके, कहीं ना कहीं उनके हृदय में आप अपनी जगह बनाने लगते हैं और आपका मोह उनके प्रति बढ़ने लगता है। चलिए आज आपको बताती हूँ ऐसे 10 संकेत, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको भी ईश्वर, आपके इष्ट और माँ काली, देवी देवता जिसको आप पूज रहे हैं, वो आपको मानने लगे हैं। और जब तक आप अपने मंदिर में बैठे नहीं, उनका पूजन न करें, वो भी उदास हो जाते हैं। वो भी आपका समय देखते हैं कि कब मेरा भक्त आ रहा होगा, कब मेरा भक्त आएगा। वो भी आपको याद करते हैं कि कब मेरा भक्त आएगा और कब मेरा पूजन करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला संकेत भक्तों, जब कभी भी आपकी पूजा, जब आपका ध्यान अपने देवी देवता के प्रति बढ़ेगा, आप उनकी फोटो को एकटक, बिना किसी रुकावट, टकटकी लगाकर देखते रहेंगे। आप क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप स्वयं भी समझ नहीं पाते भक्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। दूसरा संकेत, कभी भी जब भी आप उनका पूजन कर रहे हों, अपने मंदिर में या बाहर कहीं भी, किसी भी मंदिर में, पल भर के लिए आप भूल जाते हैं कि आपके साथ कौन आया है, या फिर अगल बगल क्या हो रहा है आपके साथ, या फिर उस समय कोई आपको आवाज़ दे भक्तों, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। भगवान में कहीं खो जाते हैं आप, कुछ क्षण के लिए आप शून्य हो जाते हैं। ऐसा कई भक्तों के साथ होता है, मेरे पास भी आए हैं, तो लोग बताते हैं कि ऐसा लगता है कभी कभी शून्य हो गया हूँ मैं भगवान की पूजा करते करते। तीसरा संकेत भक्तों, जब कभी भी आप अम्मा काली को या अपने इष्ट को देखते हैं, अकारण ही आंसू आने लगते हैं। बिना कुछ उनसे कहे, उन्हें देखने भर से ही आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊँ आपको, इस पर ध्यान दीजिएगा भक्तों। कभी भी निस्वार्थ आप ईश्वर को देखकर रोने लगते हैं, आपने देखा और रोना शुरू कर दिया, आपकी आंखों से आंसू आने लगे, तो पहला आंसू जो भी आपके आंखों से निकलेगा भक्तों, वो बाईं आंख से निकलेगा। और कभी भी आप दुखी होकर अगर रोते हैं, उनसे कुछ मांग करते हैं, कुछ परेशानियां अपनी बताते हैं और तब रोते हैं, तो सर्वप्रथम आपकी दाहिने आंख से आंसू बहेगा भक्तों। इस बात पर मेरी ध्यान दीजिएगा। कुछ कारण है इसका, इसलिए ईश्वर ने उल्टी तरफ हमारा हृदय बनाया है। चौथा संकेत भक्तों, कभी कभी
आप जब माला जप कर रहे हों कभी भी, और आपकी उंगली एक मनके पर अटक जाए और आप आंखें बंद करके खो जाएं, आपको लगता है कि आपको निद्रा आ गई, लेकिन नहीं। उस समय कहीं ना कहीं अम्मा काली या फिर जिस भी देवी देवता को आप पूज रहे हैं, जिसका भी जप कर रहे होते हैं, वो आपको अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं। इसलिए ना आपकी माला हाथ से छूटती है और ना मन का आगे बढ़ता है भक्तों। कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि कभी जप कर रहे हों और अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि मूर्छा आ गई है और नींद आ गई है भक्तों। ये ऊर्जा का ही संकेत होता है भक्तों। पांचवा संकेत भक्तों, जब भी आप माला जाप करेंगे आपके हाथ में पैरों में झंझनाहट उत्पन्न होने लगेगा। ये ध्यान में भी होता है भक्तों, शुरुआती लक्षण। क्योंकि जब भी आप मंत्र जप करते हैं, जाप की ऊर्जा, उसकी तरंगे आपके शरीर से टकराती हैं। वो आपके शरीर में जगह बनाने की कोशिश करती हैं, जिससे वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं और आपको झंझनाहट महसूस होने लगता है हाथ में, पैरों में। छठा संकेत भक्तों, कभी कभी जब आप जाप कर रहे हों, चाहे आप अम्मा काली का जाप कर रहे हों, भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हों, आपको जाप करते हुए ऐसे महसूस होगा कि मानो कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है और आपको देख रहा है। ये भी दैवीय शक्ति का संकेत है भक्तों। कभी कभी भक्त पीछे भी मुड़कर देख लेते हैं, हालांकि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। सातवां संकेत भक्तों, जाप और साधना के दौरान स्वप्न में अम्मा काली आपको कोई मंत्र दें और आपको साफ साफ सुनाई दे वो मंत्र। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है भक्तों। जिस भी दैवीय शक्ति को आप पूजते हैं, वो कभी कभी आपको स्वप्न में मंत्र देते हैं जब आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। ऐसा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताऊं तो उस मंत्र को कभी भी किसी को भी मत बताइएगा। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो आपका भक्तों, परिवार के लोग हों, कभी बताने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी पति को ना बताए, पति पत्नी को ना बताए। वो मंत्र सिर्फ आपको ही देवी देवता ने दिया है, उसको हमेशा अपने पास सहेज करके रखें। आठवां संकेत भक्तों, जिस भी देवी को या देवता को आप पूजते हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हों, उनकी साधना कर रहे हों, उनके मंदिरों का दर्शन बार बार आपको होना शुरू हो जाए स्वप्न में। नवा संकेत भक्तों, जब आप पूजन कर रहे हों, अचानक आपकी तरफ ईश्वर के चरणों से फूल गिर जाएं। ऐसा कई बार हो तो समझ लीजिएगा ईश्वर आपके साथ। बार बार ऐसा हो अगर आपके साथ, तो समझ लीजिएगा भगवान आपके साथ हैं, इष्ट आपके साथ हैं आपके। 10वां संकेत भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण संकेत कि आपकी नींद कम होने लगेगी जब भी आप इस मार्ग पर चलेंगे देवी देवताओं के। भूख प्यास आपको कम लगने लगेगी, आप समाज से कटने लगेंगे भक्तों। आपको जाना अच्छा नहीं लगेगा कि आप बाहर जाएं, भीड़ में जाएं, कहीं विवाह वगैरह में जाएं, समारोह में। आपको अच्छा लगता है कि आप अपने घर में रहें, पूजन करें। समाज से आप कटने लगते हैं, ऐसा होता है। ये 10वां संकेत है भक्तों। एक संकेत और आपको बताती हूँ, इस पर भी गौर करिएगा कि एक वर्ण है, एक अक्षर है सा, जो इस मार्ग पे भक्तों आने लगते हैं, उनसे कभी कभी ऐसा होता है, उनके अंदर देखा जाता है कि वो स को श बोलने लगते हैं जब धर्म के मार्ग पे चलते हैं। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। मेरे पास भी बच्चे आते हैं तो बताते हैं कि मैं पहले सब कुछ ठीक था और मैं अच्छे से बात करता था, और जब मैंने देवी देवता को पूजना शुरू किया तो मेरी ज़बान फिसलने लगी और मैं स को श बोलने लगा। तो इस पे आप भी गौर करिएगा भक्तों। तब तक अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।